तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनीत देसाई और मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके लीड्स सिर्फ नंबर बन के ना रह जाए, तो आज हम ये जानेंगे कि लीड्स जनरेशन से लेके कन्वर्जन तक का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आइडियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। आप अपने बिजनेस के लिए एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल यानी आईसीपी रेडी कर लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट कस्टमर कौन है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपको बड़ी ही आसानी हो जाती है कि आपको किन कस्टमर्स को टारगेट करना है और किन कौन ऐसा कस्टमर है जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको उनकी इंडस्ट्री और उनकी कंपनी साइज देख आइडेंटिफाई करनी है कि क्या है। उसके बाद आपको ये जानना है कि उनका चैलेंजेस क्या है उनके कंपनी में और उनके गोल्स क्या है। ये करने के बाद आपको वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसे समझना होगा। अगर आप ये करते हो तो अपने आप आपका जो पूरा फोकस है वो आप इन्हीं कस्टमर्स पे लगा दोगे और कोई दूसरे कस्टमर्स पे नहीं। आप पूरे फोकस्ड हो जाओगे कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है। दूसरा स्टेप, आपको उनका ध्यान खींचना है। अब ये आप कैसे करोगे? आपको पता है कि आपके आइडियल कस्टमर्स कौन है, तो इससे आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है। तो अब इनके लिए आपको एक इररेसिस्टिबल लीड मैग्नेट बना क्रिएट करना। अब ये ई बुक्स हो सकते हैं या आप उनको वेबिनार्स में इनवाइट कर सकते हो या फिर आप ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट उनको दे सकते हो जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और ये सारा चीज आपको फ्री में देना है। ये अगर चीज आप फ्री में देते हो तो आप ना सिर्फ आप आपके कस्टमर्स तक पहुंचते हो, बल्कि आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हासिल कर सकते हो और उनका ध्यान खींच सकते हो। थर्ड स्टेप कि आपको नर्चर करना। नर्चर यानी क्या? आपको रिश्ते बनाने। आप लीड्स को कैप्चर करने के बाद उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप इन्हें नर्चर नहीं करोगे तो कस्टमर आपके ब्रांड के साथ आपके बिजनेस पे उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा कि इन्हें हमारी कुछ पड़ी नहीं है, ना हमें कुछ अपडेट आती है इनके बारे में, इनके बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। ना ही इन्हें पड़ी है कि कोई कस्टमर को कुछ पड़ी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या नहीं। आपको पर्सनलाइज ईमेल सेटअप करना है जिससे कि आप उन्हें ये लगेगा कि एक्चुअली ये ब्रांड हमारे लिए केयर करती है। उसके बाद आपको एनालिटिक्स सेटअप करना होगा जिससे कि आप आपके परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। ये सारे लीड्स को नर्चर करने के तरीके हैं जिससे कि आप जब भी आपके कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो तब उन्हें आपकी ब्रांड जो है वो ध्यान में रहेगी। फोर्थ स्टेप, अब लीड्स तो आ गई, उन्हें नर्चर भी कर लिया, अब उन्हें कन्वर्ट कैसे करें। बहुत लोग ये स्टेप में काफी सोचते हैं, काफी झिझकते हैं ये स्टेप करने में। तो कन्वर्जन में आपको उनके लिए एक सीमलेस बाइंग एक्सपीरियंस बनाना, क्रिएट करना। अब ये आप कैसे करोगे? आपको एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है और उसका चेकआउट प्रोसेस भी उतना ही इजी रखना है, यूजर फ्रेंडली रखना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है तो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक गूगल फॉर्म्स की लिंक दे दूंगा।
ये लिंक को आपको भरना है और ये लिंक को भरने के बाद आपको आपके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी तो देना ही है। उसके साथ-साथ आपकी बिज़नेस क्या है और आपका क्या गोल है वो भी फिल अप करना है। मैं आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर-अंदर कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको आपकी वेबसाइट बनाने में हेल्प करूँगा। आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे, जो है लाइव सपोर्ट हमें देना है और क्विक रिस्पॉन्स सेटअप। एक क्विक रिस्पॉन्स जो होता है, जो उनको कभी भी कोई दिक्कत आए, तो आप उसे कितना जल्दी रिज़ॉल्व कर सकते हो, ये आपको सेटअप करना। उसके बाद लिमिटेड टाइम डील्स जो होती है, वो उनको देनी है, वो उनको ऑफर करनी है, ताकि वो जो है कन्वर्ट हो जाए आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और काफी सारे लोग जो है ये स्टेप को अवॉइड करते हैं या तो ये स्टेप करते ही नहीं है। तो इस स्टेप को ध्यान से सुनना। ये स्टेप है रिटेन करना, आपके कस्टमर्स को जो है लॉयल बनाए रखना, लॉयल्टी प्रोग्राम। अब आपके पास आपने लीड, आपके आइडियल कस्टमर सेट कर लिए, आपने उन्हें नर्चर करना शुरू कर दिया, आप उनको कन्वर्ट भी कर लिए। अब आप क्या सोचोगे, आपको एक्चुअली इनके साथ कंटिन्यू बिजनेस मिलना चाहिए आपको या नहीं मिलना चाहिए? हम सब चाहेंगे कि हमें कंटिन्यू बिजनेस मिले, राइट? तो अब इस कंटिन्यूअस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या सेटअप करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको रेगुलरली उनको आपके बिजनेस के बारे में अपडेट्स देनी है। आप न्यूज़लेटर्स भी भेज सकते हो उन्हें। आप एक फीडबैक सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो कैसे काम कर रहे हैं, वेदर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, नहीं है, और उनका ओवरऑल आपके ब्रांड के साथ, आपके कंपनी के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड सेट करने हैं। अब ये क्या होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो टाटा न्यू करके एक आपने नाम सुना होगा। अब इसमें उन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम सेट किया है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। अगर आप टाटा न्यू से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उन लोग न्यू कॉइन्स देते हैं। ये न्यू कॉइन्स को आप अपने नेक्स्ट परचेज पे यूज कर सकते हो, और आपको आपके जो प्रोडक्ट का रेट है वो शायद डिस्काउंट में मिल सके, या आपको हो सकता है कोई अच्छा ऑफर भी मिल जाए। तो ये तरीका होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स की, जो कंपनीज अक्सर सेट करती है। तो आपको भी इसी तरह कोई लॉयल्टी प्रोग्राम सोचना है अपने बिजनेस के लिए, और आपको इसे इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये मत भूलना कि मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, जो फिलअप करके आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो। मैं आपसे 24 टू 48 वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट करूंगा और आपको हेल्प करूंगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले आने में, आपकी वेबसाइट बनाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी मार्केटिंग। लीड्स बनाते रहिए और उन्हें कन्वर्ट करते रहिए।